मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 1790 लोगों को जोड़ दिया है। यदि हमारे बाकी साथी जाग जाएं और छोटा सा संकल्प ले लें तो महापरिवर्तित भारत इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से जमीन पर उतर जाएगा और हमें हिंदू राष्ट्र भी मिल जाएगा, हमें हर मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी, कोई नेगेटिव सोच नहीं पाएगा, कोई मक्कारी कर नहीं पाएगा, कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो नहीं पाएगी। आप बताइए, अब मैंने आपको मैथमेटिक्स बताया है, इसमें क्या कोई ज़्यादा तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई हम लोग जो डेली बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे साथ में हैं जुड़े हुए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको सिर्फ ये और बता रहा था कि हम लोग भी कुछ इसी तरह का एक अभियान चला रहे हैं गौ रक्षा पे। तो उसमें भी यही है कि हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं और उसी नेटवर्क के साथ में हम लोग ये देवेंद्र भी मेहरा नेटवर्क जी, बनाएंगे। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आप रक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें संवर्धन की बात करना पड़ेगी। हमें आज हम जो है कुल मिला के सभी अवेलेबल गायों से और बाकी एनिमल से केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं, जबकि बच्चों को और बाकी लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, तब भी हमारा कंजम्पशन 64 करोड़ लीटर से भी अधिक है। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक कैंसर कारक पदार्थों से बनाया जा रहा है और ये दुष्ट व्यवस्था बनाने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी दे रही है, उनको एमएलए और एमपी भी बना रही है। जी 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 जी। तो सवाल उसका नहीं है। हमारा जो इसमें यदि आप इकाई लक्ष्य पढ़ेंगे तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी गौशालाएं तो हजारों एकड़ों में फैली होंगी और उसके लिए हमें किसी की जमीन का संवर्धन नहीं करना पड़ेगा, वो ने एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा। उनकी जमीन नियमों के तहत आ जाएगी और वो ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे और उनकी जमीनों पे करोड़ों रुपए का जो है ना काम होगा और उसका जो है ना प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उन ऑनर्स क्लब के लोगों को पहुंचेगा। आज तो उल्टा होता है, ये कैपिटलिस्ट लोग अपने लाभ के लिए जमीनों को औने पौने दाम पर एक्विजिशन कराते हैं और उस पर महंगी कैपिटलिस्टिक एक्टिविटीज करके खुद को जो है ना मोटा कर रहे हैं। ऐसे ही जो है ना, तो हमारा तो जो है दूसरा तरीके का है। हमारी गौशालाएं एक सर्कुलर उसमें होंगी, हर गौशाला की जो के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी जो कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबी होगी। उसमें दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ लगे होंगे, जिसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जिसमें बांसुरी और वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। जगह जगह पर जो है खाने के लिए हरा चारा और उसमें जीवनवर्धक औषधियाँ भी मिलाई गई होंगी। लिहाजा जो देसी गाय का अभी अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क जिसे हम अमृत तुल्य कहते हैं, वो अमृत तुल्य के साथ साथ जो है औषधिमय भी हो जाएगा, मेडिकेटेड हो जाएगा, राइट। और इन गायों को गौशालाओं में जो गौशाला चला रहे हैं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ट्रेंड टीम जो है ना एम्प्लॉयमेंट की गारंटी स्कीम के तहत पहुंचेंगी, इनकी मसाजिंग करेंगी, इनकी वादिंग करेंगी, इनको सजाएंगी और उनकी पूजा की व्यवस्था भी होगी। और जो भी पूजा करना चाहेगा या गायों के साथ समय बिताना पाए चाहेगा उसको शुल्क लगेगा। मैंने ना एक देखिए गायों की मसाज के लिए एक बनाया हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने ही रखा हुआ है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, जरूर दिखाइए। वाह वाह वाह। ये ब्रशेस हैं जिनको हम लोग गौशाला में इंस्टॉल करते हैं। वाह वाह। और ये एक्चुअली ब्रशेस जो है इसको हम ऑटोमेटेड प्रोसेस भी कर सकते हैं कि ऊपर से ना वो नीचे हैंग वो आ जाए, हर पार्ट के लिए अलग अलग पहुंच के, जैसे मसाजिंग मशीन होती हैं, वादिंग और मसाजिंग मशीन। ये घूम जाता है जैसे जैसे, और हम लोगों ने देखा है 1 साल में ये ब्रशेस जो है आधे रह जाते हैं, इतनी ज्यादा जो है यूज होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सब कार्य तो चल रहे हैं। मैं आपका देखिए संदीप जी, मैं आपसे जानते कह रहा हूं कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। जी जी जी। तो मेरा क्या है, जैसे मान लो आपने ये किया है, ऐसे ही सभी लोगों को इकट्ठा करिए, उनके लिए अपन एक टेक्निकल टीम बनाते हैं। व्हाट विल बी डन व्हेन आवर दिस मॉडल विल बी कमिंग ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये सबसे अच्छा, पहले मैं दूसरी बात आज ये क्या है कि आज की व्यवस्था से वो भिन्न होगा, क्योंकि हमें पानी को भी जमीन के अंदर पहुंचाना है। हाँ, तो ये सबसे पानी बड़ा को काम ले जाने के लिए 10 फीट गहरी खाइयां होंगी, उनके बगल में 4 तरीके के पेड़ लगेंगे, उसको जो है फिर वाटर बॉडी से कनेक्ट किया जाएगा, कुओं से कनेक्ट किया जाएगा। आप जो है अभी। वाटर बॉडी को पॉल्यूट नहीं कर पाएंगे। आज जो है आप जो घर हाँ में केमिकल्स और यहाँ पे और खेतों में पेस्टिसाइड और जो है ना फर्टिलाइज़र डाल के पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये काम बहुत गंभीर अपराध होगा, लाखों का फाइन होगा जो कोई भी नहीं पे कर पाएगा। और जी उसको जी जी। डिटेक्ट करने की जो हमारे क्राइम फ्री भारत मुक्त की व्यवस्था है, उसमें इतने फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि आप एक भी अपराध नहीं छिपा पाएंगे। नहीं, वो उसमें अभी हम लोगों ने क्या किया था, जी यहाँ दिल्ली के जितने भी पार्क हैं डीडीए के, सब जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हम लोगों ने पूरे प्लान डीडीए वगैरह में सब जगह बात भी करी, सब जगह जमा कराई, कुछ जगह चालू भी हो गए हैं। और अभी डीडीए ने अपने जितने पार्क हैं सब में एक प्रोविजन भी कर दिया जो हमारी पहल के बाद में शुरू हुआ, लेकिन वो अभी फिजिकली कुछ भी नहीं है, फिजिकली बिल्कुल जीरो है नहीं, अभी। देखिए मेरा मतलब ये कहना है कि जब ये नियम कानून का हिस्सा बन जाएगा और जो आपने हाँ